हेलो वॉरियर्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जी दरोगा जी में। तो अभी अमित सर हैं हमारे साथ और कल ट्विटर कैंपेन होना है 10 बजे से, तो आप लोग ज़रूर वहां पे पहुंच जाइएगा। 10 से 5 करना है और जो भी चीज़ है इसके रिगार्डिंग चलिए सर से जानते हैं। सर स्वागत है आपका हमारे चैनल। धन्यवाद धन्यवाद। सर कल 10 बजे से ही ना चालू है? हाँ, कल 10 बजे से अपने घर पर बैठकर जहाँ भी आप हो वहीं बैठकर या जग कर जैसे भी आपको कंफर्ट लगे आपको ट्वीट कर जरूर करना है, लगातार करते रहना है। ये नहीं कि एक कर सो गए, दो कर सो गए कि ये लड़के नहीं कर रहे, नहीं, अपने से लगातार करते रहना है। क्योंकि पॉजिटिव ट्वीट की संख्या लगभग 1 लाख के करीब अगर पहुंचता है, यानी कि हर एक मिलाकर, तो समझिए कि अपने आप ही ट्रेंड हो जाएगा वो चीज़। और मेन ट्रेंडिंग, देखिए, बात पहुंचाने का मतलब है कि बिहार के सभी जो हैं आयोग के जितने भी बड़े अधिकारी हैं, जो नेतागण हैं, उनको पता हो जाना चाहिए कि लड़के जो मांग रहे हैं वो पॉसिबल है देना, और क्यों नहीं वो जारी कर दिया जाए। ठीक, सो ट्रेंडिंग में आपको क्या लाना है यहाँ पर एक बार दिखा दीजिए। तो बिहार पुलिस 21,391 भर्ती के लिए जो हैशटैग होगा आप लोगों का, यही हैशटैग सभी ये आपको छोटा लेटर में है, बिहार पुलिस _ इसे कहा जाता है, आपको रिलीज _ आंसर की। सो ये आपको हैशटैग आपको डिसाइड किया गया और लोगों से पूछकर ही डिसाइड किया गया, मैं अकेले नहीं आपको ये डिसाइड किया हूँ। सो ये आपको हैशटैग कल आपको ट्रेंड कराना है, यानी कि अपने तरफ से अपना योगदान देना है। और एक बात समझ लीजिए, बिहार पुलिस कांस्टेबल अभ्यर्थी आप लोग कमज़ोर हो जाते हो इसलिए क्योंकि आप डिजिटली रूप से एकदम परिपूर्ण नहीं हो। यानी डिजिटली रूप से, जैसे ही ग्रुप डी वाले भी अभ्यर्थी नहीं पहले चलाना जानते थे ये ट्विटर क्या होता है, लेकिन चलाने सीखे, वैसे बिहार पुलिस कांस्टेबल, बिहार दरोगा, बिहार एसएससी वाले अभ्यर्थी भी अगर ये सीख जाते हैं, और शुरुआत तो करना ही होगा आपको क्योंकि आगे भी लाइफ में आपका काम आएगा, तो आप हर एक मुद्दे को अपने से उठा पाओगे और हर एक मुद्दे को जान भी पाओगे कि उसका पॉजिटिव क्या है, नेगेटिव इम्पैक्ट क्या है, और अपना जो मांग है उसे सामने किसी के पास रख पाओगे। अच्छा सर, ये जो कल एक मैंने किसी का वीडियो देखा है, गांधी मैदान बुलाया जा रहा है, सर ये तो सही नहीं है? नहीं, अभी कोई फिजिकली रूप से कोई प्रोटेस्ट नहीं है, क्योंकि देखिए फिजिकली रूप से प्रोटेस्ट करने के लिए पहले परमिशन लेना पड़ता है, उसका इन्फॉर्मेशन देना पड़ता है। तो फिजिकली रूप से आप प्रोटेस्ट नहीं कर सकते हैं। फिजिकली रूप से जिस दिन प्रोटेस्ट होगा आप आगे हमें देखिएगा, मैं ये ज़रूर यहाँ पर बैठकर बोल रहा हूँ, लेकिन अभी शांतिपूर्ण तरीके से हम लोग अपना बात पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि अशांति में कुछ नहीं रखा हुआ है। संवैधानिक बॉडी का उपयोग करते हुए, संवैधानिक जो नियम है उसका प्रयोग करते हुए हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। ये ना लगे कि कोई टीचर और क्या लड़के भड़का रहे हैं या टीचर लड़के भड़क रहे हैं। ये आग लगाने वाले 2-3 लोग होते हैं, यानी कि घर में देखिएगा आग लगता है तो पानी की जगह पेट्रोल छिड़क देते हैं, कहते हैं कि छोड़ो हटाओ, पड़ोसी न मर रहा है, मरने दो इसको। तो वो तापने वाले होते हैं, लेकिन उस सब के चक्कर में नहीं पड़ना है आप लोगों को, उन सब के बातों पर नहीं बिलीव करना है। वो सब खुद नहीं यहाँ रहते हैं। देखिए बहुत आंदोलन हुआ है, हम भी जानते हैं, दरोगा वाले आंदोलन देखिएगा, बहुत लोग भड़काए लेकिन कुछ नहीं हुआ। इससे पहले बहुत से आंदोलन हुआ, लेकिन असल में जो जिस समय बोला जाता है आने के लिए ना, वो उस समय वहाँ पर नहीं रहेंगे, वो ऑफिस में रहेंगे। और जब पूरा मामला ख़त्म हो जाता है तो उस समय आते हैं और बाइट देते हैं, हाँ हाँ ऐसा चीज़ होना चाहिए, वैसा चीज़ होना चाहिए। तो आप लोगों को भी इस बात को समझना चाहिए कि सार्थक तरीके से कौन आपके लिए लड़ रहा है और आपके भलाई के लिए। बाय द वे, मान लो हम बोले फिजिकली आपको आना है और आप पर एगो केस हो गया, तो पूरा तो अपना सपना ऐसे ही धूमिल हो गया। यानी बाय द वे मान लीजिए 90% चांस था कि आपका रिजल्ट हो जाए, लेकिन उसके बाद रिजल्ट होने के बाद भी आपका केस हो जाएगा तो दिक्कत हो जाएगा। इसलिए आप पॉजिटिव वे में जो अभी तंत्र बनाया गया उसका प्रयोग करते हुए आप लोगों को ट्वीट करना है। और डिजिटली प्रोटेस्ट का भी वैल्यू होता है भाई, डिजिटली प्रोटेस्ट माने प्रोटेस्ट ही होता है और वो शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट माना जाता है। सरकार बोलता है कि आप किस किस माध्यम से हमारे पास आपको अपना जो है प्रॉब्लम पहुंचाने की कोशिश किए। पहला नंबर, मेल करते रहना है, CSBC को टाइम टू टाइम फ़ोन करके याद दिलाते रहना है। अब हम लोग डिजिटली रूप से, ये ओपनली डिजिटली प्रोटेस्ट हुआ, सब बिहार के, आपको भारत के भी लोग देखेंगे कि भैया यूपी कांस्टेबल का आंसर की जारी हो गया, बिहार में ये सब होता ही नहीं है। तो कहीं ना कहीं दबाव बनेगा और आयोग लोग भी देखते हैं, क्योंकि उनका भी जाता है, पुलिस मुख्यालय को टैग करना है, नीतीश जी को टैग करना है, तेजस्वी जी को टैग करना है, आपको जो है जनसुराज पार्टी के जो प्रशांत किशोर हैं उनको टैग करना है। यानी जितने भी लोग हैं कि बाद में ये ना कहें कि हमारे पास नहीं इन्फॉर्मेशन। टैग जब आप करते हो @ डालकर, आप देखो कि सबका बना हुआ है ट्विटर पर, सभी का पार्टी भी बना है, बीजेपी के भी लीडर को आपको करना है, सम्राट चौधरी को, सबके छोड़ना किसी को नहीं है, चिराग पासवान को भी टैग करना है। इसलिए मैं कह रहा हूँ टैग करना है कि बाद में वो ये ना बोले कि हम नहीं जान रहे थे। भाई तुम्हारा ईमेल आईडी पर अगर 10 लोग भी टैग करता है तो तुमको इन्फॉर्मेशन मिल जाता है कि तुमसे लोग गुहार लगा रहे हैं। तो ये काम जरूर करना है और ये काम कर कर हम लोग सार्थक तरीके से इसे पॉजिटिव वे में लेकर चलेंगे। और जितने भी सपोर्ट मिल रहे हैं, छोटे बड़े जो भी सपोर्ट मिल रहे हैं, उसे प्यार से सपोर्ट को स्वीकार कीजिए। और जितने लोग सपोर्ट करना चाहते हैं, अभी आपका समय है कि एक ऐसा हरकत देखने को आता है कि एग्जाम हो जाता है, डायरेक्ट उसका एक रोल नंबर निकलता है और बता दिया जाता है कि ये लोग पास हैं और ये लोग फिजिकल करेंगे। इसमें आप देखिए, अभी आवाज़ नहीं उठाइएगा, मुझे पूरा भरोसा है कि जिस दिन रिजल्ट आएगा ना, बहुत लोग हंसेंगे लेकिन वो लोग रोएंगे जो ये कहते थे ना कि हमारा तो हो ही जाएगा। ठीक,
क्योंकि वो आधार नहीं बना पाएंगे। और आप रहा बात ना कि हम कोर्ट मूव कर जाएंगे, पटना हाई कोर्ट जाकर केस कर देंगे, हुआ बिका जाता है घर, तुम क्या जानोगे। एक को हम जान रहे हैं ना, केस करने गए थे ओमर सीट मंगवाने के चक्कर में 10-10, 12-12 लाख रुपया लगा है, खेत बिक गया है, तुमको नहीं पता है। कभी मैं बताऊंगा कि क्या हिस्ट्री होता है, या समर्थन मिलता है तब लोग आगे कुछ आगे बढ़ पाते हैं। तो मेरे हिसाब से प्रोटेस्ट जो होना चाहिए अभी डिजिटली होना चाहिए, कहीं भी अभी फिजिकली नहीं होना चाहिए। फिजिकली एक आदमी नहीं करता है, सब लोग मिलकर प्रशासन से पूछताछ कर एक जो स्पॉट बनाया गया है वहाँ से हम लोग शुरुआत करेंगे, अगर करना होगा तो, और किया जाएगा। लेकिन ये नहीं ना कि बस लोग उतर गए और केस में फंस गए 5-6 लोग, आप तो बढ़िया हैं, आप तो निकल जाएंगे, और वो बेचारे वो सड़ते रह जाएंगे। ऐसे नहीं करना है, बेहतर तरीक़ा से करना है। सर इसमें बहुत सारे टीचर के पास मैं पर्सनली गया, हर टीचर से सहयोग लेने का कोशिश भी किया सर, लेकिन हर जगह से निराशा ही मिला मुझे। बहुत बच्चे बार बार कमेंट करते हैं, जिस भी टीचर का नाम आप लोग लेते हैं, ऐसा नहीं है मैं वहाँ नहीं गया हूँ, और एक बार नहीं 2 से 3 बार गया हूँ, दौड़ा हूँ धूप में, 12 बजे 1 बजे उस टाइम पे मैं दौड़ कर गया हूँ, लेकिन वहाँ से कुछ नहीं बोला जाता है। हाँ मैं बात कर लूँगा, जो भी चीज़ें हैं। तो आप लोग जो कमेंट करते हो ना, एक बार पूरा वीडियो देखा करो। मैं हर वीडियो में लगभग बताया हूँ सर कि आप लोग जो डिमांड कर रहे हो जिस टीचर के पास, जिस 3 बड़े टीचर की बात कर रहे हो, वो लोग सामने नहीं आ रहे हैं और न ही आएंगे। तो सर तो जानते हैं आपको कि आप सबसे पहले आए थे तो बोले थे सर आंसर की जारी होना चाहिए कि नहीं, तो मैंने हमेशा बोला है कि नहीं जारी होना चाहिए। तो मैं तो लगातार इस पर आवाज़ भी उठा रहा हूँ और कोशिश कर रहा हूँ आवाज़ रखने के लिए। लेकिन मुझे पता है आप 3-3 बार 4-4 बार गए हैं उन टीचर के पास। ये सब लड़के क्या है ना, लड़के बहुत ज़्यादा अपने टीचर से प्यार करते हैं, ठीक, हम हो या कोई भी टीचर हो, बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। लेकिन टीचर जो है ना इस समय इनका एक फेस नहीं है, मतलब अगर देखा जाए टीचर का एक फेस तो एक फेस नहीं है, वो बहरूपिया है सर। ऑन कैमरा कुछ है और जब मैं मिला ऑफ कैमरा तो समझ में आ गया। टीचर रह नहीं गए ना, अब सेलिब्रिटी हैं, तो आप बस सेलिब्रिटी हैं। टाइम टू आएंगे अपना और गाड़ी से उतरेंगे और 10-15 को बॉडीगार्ड उतरेगा, फिर अपना मुगल शासन प्रशासन पढ़ाएंगे जो भी पढ़ाना है मराठा, और फिर अपना गाड़ी में बैठेंगे और पीछे से कोई वीडियो बना लेगा कि दबदबा था, दबदबा रहेगा। अब बस एकदम मतलब वो अब है ही नहीं है। जो गुरुकुल वाला व्यवस्था था कि एज अ टीचर स्टूडेंट में जो व्यवस्था होता था कि टीचर स्टूडेंट के लिए मर रहा है, स्टूडेंट टीचर के लिए मर रहा है, वो वाला है ही नहीं है। यहाँ पर अगर आप ये कहते हैं कि हम ज्ञान दे देंगे, हम ज्ञान आपको दे रहे हैं और आप गुरु दक्षिणा हमें देना, घंटा नहीं कोई स्टूडेंट गुरु दक्षिणा देगा, क्योंकि ज्ञान के लिए तो पहले ही तुम हज़ारों रुपया ले चुके हो। तुम ऐसा क्या कर्म कर रहे हो जिसके कारण वो तुमको गुरु दक्षिणा दे। तुम ये देखिए, आप लोग इस हिसाब से सोच लीजिए कि आपका एग्ज़ाम जो होता है ये एक निम्न स्तर का कांस्टेबल एग्ज़ाम है, फिर उसके ऊपर वाला स्तर जो हो एएसआई होता है। तो एएसआई का तो आपको वो भर्ती जो होता है सब लोग नहीं भरते हैं क्योंकि उसमें शॉर्ट हैंड मांगता है, ठीक। अब ये जो दरोगा का भर्ती होता है, इससे आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि दरोगा के भर्ती में लोग ऐलान कर देते हैं कि हम तुमको फरारी देंगे, तो हमको तुमको थार देंगे, तो हम तुमको मार्केटिंग हो गया। और कोई लोग कहता है बुलेट देंगे, हम कोई लोग स्कूटी देंगे। हमको तो ये नहीं समझ में आता है कि ये मतलब है क्या। मैंने पहले ही घूस खिलाने शुरू कर दो। अरे मनोबल बढ़ाना है ना तुमको, रे तो मनोबल बढ़ाना है तो तुम बोल दो कि हम एम्स में ले जाकर आज जितना भी गरीब लोग होगा उसका सारा हम दवा का पैसा दे देंगे। अधिकारी बने नहीं और उन्हें घूस खिलाना पहले से ही सिखाया। ये नियत बन चुका है। अब लोग बोलेंगे कि आपको नहीं ऐसा बोलना चाहिए था, आपके पास पैसा नहीं है। भैया हमारे पास सच में ना पैसा है, ठीक। हमारे पास थोड़ा भी अगर पैसा होता है ना तो हम टेस्ट ऑर्गेनाइज कराते हैं, ओपन टेस्ट, और उसका पैसा नहीं तसीलते हैं। 5 रुपया दे दो, 10 रुपया दे दो, हमारा टेस्ट लगाओ। गंगा घाट पर उतरकर ये काम हमको नहीं करना है। एक तो गंगा जी के तीरे जाइए, ऊपर से टेस्ट दीजिए। पैसा जितना भी लड़का टेस्ट लगाया है जाकर गंगा घाट गांधी मैदान पूछ सकता है कि सर ने कभी पैसा लिया, और हमारा सीट भी देते हैं, ठीक। ये सब नहीं, दिखावटी का ज़िंदगी नहीं जीते हैं। 5,000 रुपया में अपना पूरा ज़िंदगी काटते हैं महीने का यहाँ पर, लेकिन ये कभी नहीं कहते। आप देखिएगा कि ऐसे घूमते भी हैं, चौड़े में कोई इतना नहीं है कि कुछ भी कर निकल जाएगा, ठीक। उतना चैलेंज हम देते हैं, मतलब प्यार से ही चैलेंज देते हैं, ठीक। इससे अन्यथा में ना कोई लेगा। तो ये चीज़ है कि भाई स्टूडेंट के लिए मरो, स्टूडेंट के लिए जियो। ये क्या है, आदमी को लेकर जाएगा यहाँ से जी, आप पैसा लेकर जाएंगे। इसीलिए मैंने बोल दिया कि सितंबर महीना का जितना पैसा आएगा उसमें 20,000 का जितना पैसा लगेगा, बोले हैं तो बोले हैं टेस्ट ऑर्गेनाइज होगा। और ऐसा टेस्ट ऑर्गेनाइज होगा कि बिहार पुलिस के इतिहास में कोई भी टीचर ऐसा टेस्ट ऑर्गेनाइज नहीं किया होगा, और करेगा भी ना तो सोचना पड़ेगा। क्योंकि जानते हैं जब बिल्डिंग काफ़ी ऊंचा बन जाता है तो लोग नीचे झांकना, अरे भाई झाई मार रहा है, ना झांकेंगे गिर जाएंगे, झांकना बंद कर देते हैं। ये सब बीपीएससी यूपीएससी वाले डॉक्टर वाले अब टीचर हो चुके हैं, इनको बड़ा माल दिखाई देता है। छोटे वाले लड़के नहीं दिखाई देते हैं कि क्या गुहार लगा रहे हैं। लेकिन सिस्टम में सुधार ऊपर नीचे दोनों से होना चाहिए। आपको पता ही है बेस मजबूत होगा तो धीरे से ऊपर बढ़ जाता है बिल्डिंग। मेरे हिसाब से ये काम करना चाहिए।
और आप लोग 2 अक्टूबर को मैं आप लोग आपके सामने एक वीडियो लेकर आऊँगा, पूरा आपको सितंबर का बता दूंगा कि क्या सितंबर में मैंने कमाया है और क्या मैं आपको दे रहा हूँ, और 10 जो टॉप लड़के हैं उनको मैं क्या देने वाला हूँ। और ऐसा सार्थक चीज़ किया जाएगा कि लोग देखेंगे तो नहीं कहेंगे कि नहीं लड़कों की भलाई के लिए किया गया है, ठीक। और वो 10 जो लड़के होंगे उनका फिजिकल भी फ्री किया जाएगा, हम फ्री करवाएंगे और फिजिकल का फी हम खुद देंगे। वो जो टॉप 10 लड़के होंगे उनका फिजिकल भी फ्री होगा, ये जहाँ कहेंगे, यानी कि बिहार के किसी भी कोने में फिजिकल करेंगे उसका फी हम दे देंगे। तो बहुत बड़ी घोषणा है। हाँ, ये जो तो अपने तैयारी में जोर शोर से लगे रहिएगा। हाँ, इसमें बिहार पुलिस वाले ही बैठेंगे क्योंकि उनको एडमिट कार्ड दिखाना होगा, आधार कार्ड दिखाना होगा। ये क्योंकि भाई देखो दरोगा भी अभी पीएससी भी आके उनका बाजी मार जाएंगे, तो बिहार पुलिस वाले ही बैठेंगे और ये चेक होगा बाकायदा। और देखना एग्ज़ाम होता कैसे है, ये पटना के गांधी मैदान में होगा और देखना वहीं के फिजिकल टीचर लोग देखेंगे, उनके देख रेख में होगा। लेकिन देखना कि कैसे चोरी रुका जाता है और कैसे चोरी ना हो मतलब दिया जाएगा, चोरी नहीं होने दिया जाएगा। और एक बेहतरीन रिजल्ट लेकर आपके सामने हम आएंगे। सब ओपनली होगा, जितना टेस्ट होगा देर तक वो सभी लाइव रहेगा। सो सबसे पहला हमारा काम है कि कल आप लोगों को सुबह 10 बजे से लेकर 5 बजे तक लगातार ट्यूट करते रहना। अपने जितने भी दोस्त साथी हैं एसएससी जीडी एसएससी वाले, उनको भी संपर्क में लाइए कि उनके लिए हम ट्यूट कर सकते हैं, तो हमारे लिए काहे नहीं कर सकते हैं। दरोगा वाले अभ्यर्थी एक्टिव हो जाइए, क्योंकि ये जब जारी कर देगा तो आपका भी एक आधार बन जाएगा कि सब लोग बिहार एसएससी भी सब जारी करने लगेंगे। तो ये एक मुहिम है, इसमें आप आइए, सहयोग कीजिए। बाकी हम लोग तो लड़ाई लड़ ही रहे हैं, अब देखना ये है कि कहाँ तक सफलता मिलता है। बहुत मेहनत किया गया है सर, बच्चों को आना होगा साथ से। हाँ, एकदम आएगा बच्चा। सब देखिए, बच्चा आप जितना हो सके अपना बल लगाता है। अब जो पैसा दे दिया है भर गेठरी, वो थोड़े ना कहेगा वो आओ चाहे मत आओ आंसर की। 12 लाख बच्चे एग्जाम दिए हैं, क्या 5 लाख ट्वीट नहीं होना चाहिए? 12 लाख में हमको लग रहा है कि ट्यूटर होगा तब ना उन लोगों के पास ट्यूट करेगा। सबसे पहले सर वीडियो अपना अपलोड कर दिए हैं, आप इनके जाइएगा जी दरोगा जी पर, तो एक वीडियो मैंने अपलोड करवाया है इनसे कहकर कैसे ट्यूटर बनता है, क्या बनता है। तो उसका लिंक भी नीचे मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, आप देख लीजिएगा और वहाँ से अपना नहीं ट्यूटर लेके तो आप डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि अभी आपका अधिकार वहीं से सुना जाएगा और अपना सब चीज़ आईडी बनाकर ट्यूट करना है, ठीक। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपका भी। तो मैं लिंक डाल दूंगा, मैंने आज ही पोस्ट किया है वो ट्विटर कैसे चलाना है, बहुत आसान भाषा में मैं समझाया हूँ। और जो टैग करना है ना आपको, कि जो आप जैसे ये आप लिखोगे हैशटैग अपना लिख दिया और उसके बाद किनको किनको टैग करना है वो भी मैं बताया हूँ। तो वो @ डालकर आप जैसे ही लिखोगे नीतीश कुमार, तो मुख्यमंत्री माननीय मुख्यमंत्री बिहार के जो हैं उनका आ जाएगा, फिर आप उनको टच करोगे, फिर जिनको टैग करना हो आप उनको भी टैग कर सकते हो। चलो आप लोग देख लेना जाकर, और अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना और सब्सक्राइब कर लेना आप लोग। धन्यवाद।